Okay. Now we need to basically, today's topic is about practical implementation of decision tree. तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप लोग साथ साथ परफॉर्म करते रहें ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएं कि आपको ये कोई भी मॉडल अगर आपको चाहिए होगा तो मॉडल आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है। सो द नंबर वन थिंग इज हाउ वी कैन गेट, यू कैन से डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा को मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ फाइल्स। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट क्या चाहिए, हमें इंपोर्ट पांडास चाहिए एस पी डी, और साथ में हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट सीबान चाहिए हमें, ताकि हम देख सकें कोई डेटा उठा सकें एस एन एस। ठीक है। और क्या चाहिए हमें, अब आते हैं इंपोर्ट sklearn, पर मुझे फ्रॉम sklearn चाहिए था। ओके, नाउ सी हियर, for decision tree we need to use sklearn dot ट्री बड़ा। ठीक है। एक मिनट जरा ये थोड़ा सा लोड हो जाए। हाँ क्या होगा, नहीं मैं ये तो मिटा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ उसको। वो मैंने इसलिए निकाल ये किया है ताकि मुझे सजेशन चाहिए थोड़ी सी। तो हम यहाँ पे आते हैं प्री, और एज नहीं करना, इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। देखो रिग्रेसर भी होता है इसके अंदर, तो आप रिग्रेसर यूज करना चाहो तो रिग्रेसर भी अप्लाई कर सकते हो, वो लेस देन और ग्रेटर देन के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर कर लेते हैं, और हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम या sklearn ट्री ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए हैं। ठीक है। फर्दर मॉड्यूल्स जो हमें चाहिए होंगे वो हम एट द टाइम जब हमें चाहिए होंगे हम इसको इंपोर्ट करते रहेंगे ताकि आप लोगों को इजीली याद रहे। तो डिसीजन ट्री के अंदर हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो हम देखते हैं जब हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। उससे पहले हमें डेटा चाहिए होगा। अब डेटा कहाँ से लाऊं? मैं एक काम करता हूँ, वही आपका आयरिस वाला डेटा वापस से बनाते हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे हमने बनाया था ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, वही उठा लेते हैं यार, वापस से बनाना पड़ेगा। ओके, आयरिस डेटा उठा लेते हैं। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए। ओके, वी हैव आयरिस डेटा। यार यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा। इक्वल्स टू एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट। मुझे क्या चाहिए, आयरिस चाहिए। हमारे पास डेटा सेट आ गया। अब इसको थोड़ा सा मुझे, क्योंकि आपको पता है आयरिस के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, आप तीनों कैटेगरीज भी यूज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं तीनों कैटेगरीज यूज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन ट्री के अंदर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वही प्लस एक्स्ट्रा होता जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर तीनों कैटेगरीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, हम इसको कैटेगरी को स्प्लिट नहीं करते। ठीक है। पर उससे पहले मुझे पहले ये तो पता चले कि हमारे पास स्पीशीज हैं कौन कौन सी। डॉट, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा रहता है, वर्जिनी का। इसको हम देते हैं 2, तो 0 1 2। अगर 0 है तो
यहाँ पर मैप किया है मैंने, 0 है तो सेटोसा, 1 है तो वर्सिकॉलर एंड 2 है तो आपके पास ये वर्जिनिका स्पीशी को डिनोट कर रहा है। तो मैं इसको सिर्फ मैप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसा कॉलम होता है व्हिच इज बेसिकली, तो मैं यहाँ पर जरा आयरिस को प्रिंट कर देता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी जितनी भी आपके पास स्पीशीज थे वो 0, 1 और 2 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब क्योंकि मुझे सबसे पहले काम क्या करना था, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, फ्रॉम sklearn, बोलते जाओ साथ साथ, sklearn डॉट कहां से मिलेगा, मॉडल सिलेक्शन से मिलेगा। तो मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट कर दिया और जरा इसको स्प्लिट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज बन चुकी हैं जिसके अंदर हमने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। आपको इसको एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो अलग की नहीं है, आई लोकेशन से अलग कर देते हैं। तो हम जरा इसको अलग कर देते हैं यहाँ पे। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आयरिस, हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर, डॉट आई लोकेशन, सारी रोज चाहिए, यस और नो, सारी रोज चाहिए, वेरी गुड, कॉमा कॉलम्स कितने चाहिए, जहां से स्टार्ट हो रहा है उतने चाहिए, लेकिन कहां तक स्टॉप करना है, -1 तक स्टॉप करना है, ठीक है। ये हो गया आपका x, इसकी कॉपी करते हैं, और ये हो गया आपका y, और y की वैल्यू में हमें ओनली -1 का कॉलम चाहिए, ऐसा ही है। x एंड y आपके पास बन गया। नीचे आते हैं, टेस्ट स्प्लिट के अंदर x की वैल्यू क्या आएगी, x कॉमा y, टेस्ट स्प्लिट बताओ, टेस्ट साइज कितना होना चाहिए, मैं रख रहा हूँ 0.2 कर देते हैं सिंपल, और रैंडम स्टेट हम इसको दे देते हैं 42। नाउ डेटा हैज बीन स्प्लिटेड, बट व्हाट हैपेंड, found input variable with inconsistent number samples of 150 by 5. What happened? Something happened, क्या हुआ? Yeah, sorry, मेरी माय मिस्टेक। सारी रोज नहीं बताई आपने यार, मैंने हटा दिया था, तो इसको हम -1 रख देते हैं ना, और ये सही आ जाएगा, और ये आपका ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने कर दिया, हमारे पास एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट बन गया, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट आपका यहाँ पर बन चुका है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो मैं यहाँ पर हमारे डिसीजन ट्री क्लासीफायर को जरा क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमने कह दिया भाई हमारा डी क्लासीफायर, या फिर इसको कर देते हैं which is equals to decision tree classifier, और इसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको dd डॉट और dd क्लासीफायर डॉट ट्रेन करने के लिए फिट के अंदर हमने यहां पर हमारा एक्स ट्रेन कॉमा आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है। नाउ योर मॉडल इज रेडी टू प्रेडिक्ट। अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया हमारा टेस्ट प्रेडिक्ट which is equals to, फॉर एग्जांपल फॉर दैट हमने प्रेडिक्शन करने के लिए क्या किया, dd क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट के अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया हमारा x
टेस्ट प्रिंट आ चुका है, एक्यूरेसी चेक करनी है, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमने क्या यूज करना है, इनको कहां से लाएंगे हम एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर कैसे कहां से इंपोर्ट करूं, फ्रॉम sklearn, वेरी गुड, डॉट कर रहे हो ना प्रैक्टिस, मतलब मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, और क्या चाहिए हमें, प्रिसीजन रेट भी देख लेते हैं, ठीक है, F1 भी चाहिए, ठीक है, रिकॉल भी चाहिए, ठीक है, R1 R2 भी अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, R2 की वैल्यू निकालना चाहो वो भी आप R2 स्कोर भी ले सकते हो, हाँ आर स्क्वायर, ठीक है, वो भी ले सकते हो, और मीन स्क्वायर अगर निकालना चाहो वो भी आपके ऊपर, तो फिलहाल हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कर लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। अब क्योंकि मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट के टाइम पे हमने इसको बता दिया कि भाई आपके पास दिस इज योर टेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है, और जिसके अंदर हमने इसको दे दिया हमारा एक्यूरेसी स्कोर, और इसके अंदर आप सबसे पहले क्या बताओगे, वाई टेस्ट कॉमा टेस्ट प्रिंट। Now here you can see 100% टेस्टिंग एक्यूरेसी आपके पास ये निकाल के दे रहा है 3 कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है, तो 100% टेस्टिंग एक्यूरेसी, ये ट्रेनिंग नहीं है भाई, टेस्टिंग एक्यूरेसी आपको ये मिल रही है, तो इसका मतलब मॉडल आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसने सारे बिल्कुल एग्जैक्ट सही जवाब दिए हैं आपको, लेकिन फिर भी हम जरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को चेक करें या फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करते हैं, रिकॉल चेक कर लेते हैं, रिकॉल कितना आता है, ठीक है, तो रिकॉल भी चेक कर लेते हैं हम, तो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, नहीं कॉपी करते, प्रिंट रिकॉल, टेस्टिंग रिकॉल है ना ये, टेस्ट रिकॉल, और इसके अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया हमारा रिकॉल स्कोर, जिसके अंदर आप दोबारा प्रोवाइड कर दो कि वाई टेस्ट, क्या कह रहा है ये, हाँ वो अभी सबर तो करो, वो देता हूँ एंट्रोपी एंट्रोपी सब समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है, मल्टी क्लास है, रिकॉल नहीं निकलेगा अभी फिलहाल, छोड़ दो उसको, रिकॉल कैसे निकलेगा, नेगेटिव और वो थोड़ी है पॉजिटिव, मल्टी क्लास है ना, तो आपको बताना पड़ जाएगा इसको, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं हम इसको मैं समझाता हूँ आपको, मल्टी क्लास के ऊपर आप रिकॉल और प्रिसीजन ट्री कैसे देख सकते हो, लेकिन हमारे पास एक और चीज है, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये हमें इजीली निकाल के दे देगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन के ऊपर आप इजीली देख सकते हो कि आपके पास प्रिसीजन रिकॉल सब कुछ 100% आ रहा है ऑन दी बेस, और अवेन आपके पास जो टेस्टिंग सेट है उसके अंदर इक्वली डिवाइडेड है, टेस्टिंग सेट आप देख सकते हो इक्वली डिवाइडेड है, हर कैटेगरी का, एक फर्स्ट कैटेगरी की कितनी वैल्यूज है आपके पास, सपोर्ट के अंदर चेक करो, ये सपोर्ट है, फर्स्ट कैटेगरी कितनी है, ये F1 नहीं है भाई, ये सपोर्ट है, तो आगे पीछे हो गया, ये वहां से आ रहा है, तो इस वजह से एक मिनट तुम्हारे को ये F1 हटाता हूँ तुम्हारा, तो ना देख के प्रिंट किया, ये लो आप समझ में आ रहा है, सपोर्ट कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो हर कैटेगरी का इक्वल वैल्यूज आपको नजर आ रही है टेस्ट के अंदर, मतलब देयर इज नो यू कैन से, आप यहाँ पर शक नहीं कर सकते कि आपकी एक्यूरेसी 100% गलत आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हो इक्वली डिवाइडेड है, सबको इजीली ये आइडेंटिफाई कर रहा है, 10 आपके पास फर्स्ट कैटेगरी यानी सेडोसा की वैल्यूज है, 9 आपके पास सेकंड कैटेगरी यानी वर्सिका की आपके पास वैल्यूज थी, 11 आपके पास थर्ड कैटेगरी विच इज योर वर्जिनिका स्पीशीज, जिसकी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, ये तीनों स्पीशीज को बहुत अच्छी तरीके से डिनोट कर रहा है, इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो, इट इज एज सिंपल, मैं बार बार यही कहता हूँ, प्रोग्रामिंग ऑफ मशीन लर्निंग बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि आपके पास मॉडल्स बने हुए हैं, यू जस्ट नीड टू कॉल देम एंड यूज इट, टोटल मैंने क्या कहा था, मशीन लर्निंग के हर मॉडल का कोड मैं तकरीबन 4 लाइनों की कोड करेंगे, तो आप देख सकते हो 4 लाइनों से ज्यादा आपका कोड नहीं है,
आप रिकॉल को भी चेंज कर सकते हो, वो करवाता हूँ बात, ठीक है। फिलहाल क्लासिफिकेशन दोगे वो सबका वैसे ही निकाल के दे देगा ऑटोमेटिकली, इसमें कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क। सबने वैसे कर लिया अभी साथ साथ, सबके पास 100% एक्यूरेसी आ रही है। हाँ? अब एक सपोर्ट चेंज आ रही है, वो मसला नहीं है, वो तो रैंडम स्प्लिट हो रहा है ना, तो वो आपके पास अलग स्प्लिट होगा, मेरे पास अलग स्प्लिट होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब आपके पास एक सिंपल टास्क प्रोवाइड करता हूँ। टास्क क्या करना है, आपके पास एक और डेटा सेट होता है, इसका नाम होता है sns.load डेटा सेट, और इसके अंदर होता है पेंगुइन की स्पेलिंग क्या है, तो होगा PEN ओके। नाउ वी हैव पेंगुइन डेटा सेट हियर, तो इसके अंदर आपके पास स्पीशीज ये रही, आप इस डेटा सेट के ऊपर मुझे निकाल के दो इसी एंट्री अप्लाई करके, एक्यूरेसी चाहिए मुझे, और आप देख सकते हो आइलैंड को भी आपने कैटेगराइज करना पड़ेगा स्पीशीज के जरिए। आपने ये वाला डेटा सेट यूज करना है, sns.load डेटा सेट पेंगुइन्स, ठीक है। इसके अंदर आपके पास स्पीशीज है, तो ये आपका वाई का फीचर हो गया, बाकी सब आपके एक्स फीचर है, मुझे आप ये वाई फीचर एक्सट्रैक्ट करके दें, यानी इसका मुझे एक्यूरेसी निकालनी है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो आपका एक्स में आइलैंड आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसको भी आपने मैप करना पड़ेगा। दूसरा आपके पास यहाँ पर जो जेंडर आपको नजर आ रहा है, ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप है, इसको भी मैप करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैप करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर नल वैल्यूज भी हैं, उनको ड्रॉप कर दो। इसके अंदर नल वैल्यूज हैं, डिसीजन ट्री अप्लाई करना है, डिसीजन ट्री अप्लाई करना है। अब डिसीजन ट्री नहीं अप्लाई होगा जब तक आप इनको मैपिंग नहीं करोगे। दूसरी चीज, डिसीजन ट्री तब अप्लाई होगा जब आपके पास इसमें से नल कैरेक्टर्स निकाल दोगे, तो प्री प्रोसेसिंग तो करोगे ना बेटा। ये करो तो फिर उसके बाद जरा हम इसके ऊपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का भी काम करते हैं। ओके, टिल नाउ आप लोगों ने ये तो देख लिया कि आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो, आप कैसे ट्रेन करते हो अपने डिसीजन ट्री क्लासिफायर को। बट द क्वेश्चन अराइव्स, सर आपने एंट्रोपी पढ़ाया, गिनी पढ़ाया, ये चीज कहाँ से मिलेगी? फॉर दैट यू नीड टू विजुलाइज योर ट्री, और ट्री को विजुलाइज करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर sklearn, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट ट्री इटसेल्फ। तो मैं ये ट्री इंपोर्ट कर लिया है, इसको प्लॉट करने के बहुत सिंपल से तरीके, आपने क्या करना है, ट्री डॉट प्लॉट ट्री, और आपने इसको प्रोवाइड कर देना है आपका क्लासिफायर जिसका आपने अभी ट्रेन किया था। दिस इज योर क्लासिफायर मॉडल जो अभी आपने ट्रेन किया, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। फिर ट्रू क्या करेगा, ये बेसिकली इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन समझ में अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि आपका साइज बहुत छोटा है ट्री का। जरा मैं साइज बढ़ा देता हूँ उसका, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot, सॉरी SPH, इसको जरा इंपोर्ट कर देते हैं, और जरा हम फिगर का साइज बढ़ा देते हैं, plt डॉट फिगर, और ये आपका हो जाएगा फिगर साइज विच इज इक्वल टू 12/10 की। नाउ यू कैन सी योर कंप्लीट ट्री। अब जरा इस ट्री को पढ़ने की कोशिश करें। Here you can see that आपके पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज नजर आ रही होंगी, गिनी गिनी नजर आ रहा है आपको। द फर्स्ट नोड, टोटल फर्स्ट नोड, यहां पर हमारे पास कैटेगरीज कितनी है, 1 2 एंड 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी की वैल्यूज कितनी थी,
40। सेकंड कैटेगरी की वैल्यू कितनी है? थर्ड कैटेगरी की वैल्यू कितनी है? कितनी? 39। किस फीचर के साथ ये स्प्लिट करेगा? X2, मतलब सेकंड फीचर के साथ ये बेसिकली इसको स्प्लिट करने जा रहा है। सेकंड फीचर हमारा यहां पर क्या था? सैपल विड्थ। तो बेसिकली या सैपल विड्थ, सॉरी सैपल विड्थ नहीं, ये पेटल लेंथ, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, तो 0 1 2, तो थर्ड आपका हो जाएगा ये, ठीक है, फीचर व्हिच इज पेटल लेंथ। अब पेटल लेंथ बेसिकली बहुत अच्छा स्प्लिट प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो उसको यूज कर रहा है, क्योंकि हमारा गेन पेटल लेंथ का सबसे ज्यादा आया होगा। तो गेन क्या आपको यहाँ पर गिनी ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड यहाँ पर है, और आपको ये बता रहा है कि हमारे पास फीचर कौन सा यूज किया जा रहा है, मतलब थर्ड फीचर यूज किया जा रहा है। जब हमने इसको स्प्लिट किया, नाउ हियर यू कैन सी दो स्प्लिट्स हो गए। जो पहला स्प्लिट हुआ, यहां पर टोटल सैंपल्स कितने मिले हमारे को? यहाँ पे 40। टोटल कैटेगरीज में किसके पास डेटा है? ओनली वन कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी। तो क्या ये आपका लीफ नोड है? और आप देख सकते हो गिनी कितना है? 0। नाउ यू अंडरस्टैंड कि गिनी अगर 0 आता है वो आपका ऑटोमेटिकली लीफ नोड बन जाएगा। आप देख सकते हो इसने इसको फर्दर डिवाइड किया ही नहीं। क्या ये डिवाइड हुआ? नहीं। जो सेकेंड स्प्लिट था, तो यहां पर हमारे पास दो कैटेगरीज पड़ी थी, तो इसने उसको फिर डिवाइड कर दिया। लेकिन अब की बार जब इसने डिवाइड किया, तो हमारे पास यहां पर फीचर भी चेंज हो जाएगा, जो आप देख सकते हो फीचर 3 के साथ डिवाइड कर दिया। फीचर 3 के साथ जब इसने डिवाइड किया, तो आपके पास यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास गिनी कितना आ रहा है? 0.05, 0.5 नहीं, 0.05। जो आप देख रहे हो जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है, सेकंड जो आपकी स्पीशीज थी या कैटेगरी थी, उसका सबसे ज्यादा डेटा यहां पर था। सिर्फ एक वैल्यू एक्स्ट्रा थी किसी और की, जिसकी वजह से इसको स्प्लिट कर दिया। पर यहां हम अगर ना भी करते तो काम हो जाता, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो जो बचेगा वो यही जाएगा। तो इधर ही अगर हम स्टॉप कर देंगे, फर्दर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते? हमारे पास एक पैरामीटर है आपके डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो यहां आते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स हियर? हियर यू कैन सी दैट वी हैव क्रिटर्शन। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप गिनी और एंट्रोपी दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से अगर आपने देखा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं sklearn और डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो हमारे पास इसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, इसमें हमें और अच्छे तरीके से। तो क्रिटर्शन आपके पास गिनी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूज की गई है। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो, तो आप देख सकते हो आपके पास एंट्रोपी भी अवेलेबल है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंट्रोपी यूज करता हूँ, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली एंट्रोपी आ जाएगा। चेक कर लिया? चेक कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपको वहां पे एंट्रोपी नजर आ जाएगा, ठीक है। जहां पे गिनी है वहां पे एंट्रोपी आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है स्प्लिटर। अगर आपके पास स्प्लिटर बेस्ट, मैंने यहाँ पे क्यों चूज किया हुआ है कि अगर जो भी हम वो फीचर यूज करेंगे जहां पर सबसे बेस्ट स्प्लिट हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें और भी है, रैंडम भी है और बेस्ट भी है। रैंडम में क्या होगा? कोई सा भी उठा लेगा, उसमें वो चेक ही नहीं करेगा इंफॉर्मेशन के। आपने बेस्ट दिया तो उसमें वो बेसिकली चेक कर रहा है, और जो बेस्ट गेन वाला आपका फीचर होगा उसी को यूज कर रहा होगा। यार अगर देखो, ये चीजें बहुत जरूरी है, इसी से आपके जो है बेसिकली एक्यूरेसी बेहतर होती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ। यहाँ पर ना एक और चीज है जिसको हम कह रहे हैं मिनिमम सैंपल्स। नहीं, ये नहीं, कहाँ गया? यहाँ पर एक और होगा, मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ आपको यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है? नन। मैक्स डेप्थ होती है कि आपने कितना डीप में जाना है, ठीक है।
तो हमने कहा फॉर एग्जांपल मैं इसको मैक्स डेप्थ चेंज कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ भाई 2 फॉर एग्जांपल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं दोबारा से ट्रेन कर रहा हूँ इसको, दोबारा ट्रेन करते हैं, दोबारा ट्रेन करते हैं और हम जरा इसको दोबारा से बनाते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दैट जब मैंने 2 किया तो इसने क्या किया, एक स्प्लिट, दूसरा स्प्लिट, बस। मैक्स डेप्थ 2 मतलब 2 बार स्प्लिट करके ये स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा था, अगर हम यहां पर रुक जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपका आंसर यहां पर सही आएगा, क्योंकि एक का फर्क आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्या हुआ, आपने लगाया मैक्स डेप्थ 2 किया आपने, आपके पास इधर आ गया। आप देख सकते हो इसका एक्यूरेसी चेंज हुई, आपकी एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं आ रहा, बहुत ही मिनिमल फर्क आया है। लेकिन आपका रिकॉल थोड़ा सा खराब हुआ, किसका, सेकंड कैटेगरी का, लेकिन चल जाएगा। ओवरऑल आपके पास एवरेज कितना आ रहा है रिकॉल, 0.96, यानी 96% रिकॉल आपके पास आ रहा है, विच इज इनफ फॉर अस टिल नाउ, बहुत है। टेस्टिंग है आपके पास रिकॉल है, तो मतलब अगर मैक्स डेप्थ आपने 2 रखी, जहां पर आपको नजर आ रहा था कि इससे ज्यादा हम करने की जरूरत नहीं है, यहां तक हमारे पास सही है काफी, तो आप यहां पे कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज दी ग्रेडेशन, तो मैं जरा इसकी ग्रेडेशन चेंज करके देखता हूँ कहां गया। हाँ, नाउ हियर यू कैन सी, मैंने ऊपर ग्रेडेशन एंट्रोपी रखी हुई है, तो आप देख सकते हो यहां पर वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा एंट्रोपी आ रही है। नहीं, इधर ये तो फर्स्ट स्प्लिट है, इसको छोड़ दो, इसमें ये आपको बेसिकली गेन बता रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्प्लिट अभी तो हुआ ही नहीं ना, स्प्लिट नीचे स्प्लिट किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, हियर यू कैन सी दैट कि आपके पास 0 और 100 के दरमियान ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा जरा इसको छोटा नहीं हो सकता, और ये रही आपकी एंट्रोपी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, जहां पर आपके पास सबसे कम, यहां पर भी आप देख सकते हो आपके पास एंट्रोपी कितनी आ रही है, 0.5, 0.1, तो मतलब बहुत हमारे पास कम एंट्रोपी आ रही है, जिससे आप इजीली इसको स्टॉप कर सकते हो आप चाहें। आई होप समझ आ गया, इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो। कौन सा कोड? कोड तो मैं पुश कर रहा हूं, लेकिन कौन, इसको कौन सा कोड दिखना है? ओके, थैंक यू।